हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अभ्यास 7A। ये जो अभ्यास 7A है ये युगपत समीकरणों को हल करने पर आधारित है। तो देखिए, युगपत समीकरणों को हल करने की दो विधियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि और दूसरी पढ़ी थी विलोपन विधि। ठीक है, दो विधियाँ पर्याप्त है आपके कोर्स के लिए या इस अभ्यास के लिए। तो चलिए देखते हैं। उसी पर आधारित ये जो प्रश्न नंबर 8 है ये आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। ठीक है, इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोस में हल कर चुके हैं। उसको ये जो 7A एक्सरसाइज है इसको 4 वीडियोस में हम भेज चुके हैं आपको। ये 5वां वीडियो आपके लिए तैयार है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, ये जो 8वें का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें दो समीकरणें दी हुई हैं। ठीक है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो चलिए, हमने इसको मान लिया कि ये समीकरण फर्स्ट है और इसको हमने मान लिया समीकरण सेकंड है। ये जो समीकरण फर्स्ट है पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं और उसके बाद समीकरण सेकंड को भी थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, फिर उसके बाद उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट से ये जो समीकरण फर्स्ट है इसको हमने लिखा 3x + 2y बराबर 10y + 5 ऐसे। तो अब देखिए, 3 से ब्रैकेट खोल दीजिए। तो 3 से ब्रैकेट खोलेंगे तो इसकी भी गुणा हो जाएगी, इसकी भी गुणा हो जाएगी। किससे? 3 से। तो 3x आ जाएगा प्लस 3 दूनी 6y आ जाएगा बराबर 10y + 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी चर हैं मतलब x और y वाले जो पद हैं उनको एक तरफ ले आइए, इसको इधर ले आइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x + 6y, और ये जो 10y है इसको इधर ले आओ, माइनस का 10y बराबर 5। देखिए फिर लिखा हमने 3x, ये प्लस का 6y है, ये माइनस का 10y है, तो बचा माइनस के 4y बराबर 5। इसको हमने मान लिया समीकरण थर्ड। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से जो समीकरण सेकंड वाली दी हुई है इसको भी इसी रूप में लिख लेते हैं, इसको आसान करके लिख लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से ये जो समीकरण सेकंड है इसको लिखिए 2x + 2y और बराबर 3x + 2। ठीक है, अब देखिए क्या करें, 2 से ब्रैकेट खोलिए, 2x प्लस ये हो जाएगा 2x + 2 दूनी 4y बराबर 3x + 2। ठीक है, अब देखिए 3x को इधर उठा लाओ तो 2x + 4y - 3x बराबर 2। तो ये बचेगा 2x में से 3x घट गया, बचा माइनस का 1x + 4y बराबर 2। तो देखिए ये हो गई समीकरण फोर्थ, इसको हमने लिखा समीकरण 4। इसके बाद ये जो समीकरण थर्ड है और फोर्थ है इन दोनों को हल कर लेते हैं। देखिए ये जो समीकरण थर्ड दी हुई है 3x - 4y बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण थर्ड है। और ये जो चौथी थी ये वाली माइनस का x + 4y बराबर 2, ये समीकरण फोर्थ है। ठीक है, देखिए दोनों के चिन्ह विपरीत है इसलिए विलोपन विधि लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर दोनों हल हो जाएंगी। तो ये कट गया, 3x में से 1x घट गया, ये बच गया 2x बराबर, ये कितना आ जाएगा, 5 और 2 7। ठीक है, तो x बराबर आ गया 7/2। तो x का मान उठा करके किसी भी आसान समीकरण में रख देते हैं। समीकरण जैसे थर्ड में रख देते हैं, क्या लिख दें, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो x का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो थर्ड क्या है, 3x, तो x की जगह पर 7/2, 3x - 4y, ये देखिए -4y बराबर 5। तो ये आ गया 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21/2 और -4y उधर ले जाओ, 5 इधर ले आओ, माइनस के 5 बराबर 4y। तो 2 पंचे 10 हो गया, 21 में से 10 गया 11, 11/2 डायरेक्ट लिख देंगे और यहाँ पे ये आ गया 4y। 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, y बराबर 11/4 दूनी 8, y बराबर 11/8।
इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर जो आ गया वो क्या है, देखिए x बराबर आया है 7/2। ये जो 7/2 है इसको आप चाहें तो मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 से अगर जो हम 7 को डिवाइड करें तो 2 तियाँ 6, 1 बचेगा, 3 सही 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है, 3 सही 1/2। और इसी तरह से y को ये जो 11/8 लिखा है 11/8 भी लिख सकते हैं। और अगर जो आप चाहें तो 8 से 11 को भाग कर दीजिए, 8 एकम 8 लगेगा, 3 बचेगा, 1 सही 3/8 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये x और y दोनों उत्तर हो गए। देखिए इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है x/7 + y/15 बराबर 3, x/2 + y/5 बराबर 4। दोनों समीकरणों को हम ध्यान से अगर जो देखें तो इसमें y के बटे में 15 है, y के बटे में 5 है। अगर जो ये बराबर होता तो बहुत आराम से इन दोनों पदों को विलोपित किया जा सकता था। तो इसका मतलब यह है कि हमको इसे किसी न किसी तरीके से बराबर करना पड़ेगा। इसको हमने माना समीकरण फर्स्ट और इसको माना हमने सेकंड। अगर जो इस समीकरण को हम 3 से गुणा कर दें, समझिएगा, अगर जो 3 से गुणा कर दें तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 कट जाएगा और ये वाला पद बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा करने पर यह समीकरण बदल जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3x/7 क्या हो जाएगा, 3x/7। और 3 से यहाँ पे गुणा करोगे 3/15 आएगा, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 कट जाएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y/5। और आप चाहें तो 3/15 लिख करके उसको काट करके भी शो कर सकते हैं, बराबर 3 तियाँ 9। ये आ गई समीकरण थर्ड। अब इसके नीचे हम ये सेकंड वाली लिख लेते हैं। देखिए x/2 - y/5 बराबर 4। ये आ गई समीकरण सेकंड, ये तो पहले से लिखी थी। अब इन दोनों को क्या कर दें, अगर जो हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे, कहीं पर भी लिख दीजिए जोड़ने पर। तो अगर जो जोड़ दीजिए तो ये और ये पद कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 3x/7 + x/2 बराबर 9 और 4 हो गया 13। अब देखिए इसको हमें जोड़ना है। इसके लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा। 7 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 14। तो 7 दूनी 14, 2 तियाँ 6, 6x आ गया, प्लस 2 से भाग करिए, 2 सत्ते 14, 7 आएगा। 7 से ऊपर वाले को गुणा करिए, 7 और x 7x। ठीक है, बराबर आ गया ये 13। 7 और 6 13x, 13x/14 बराबर आ गया 13। ठीक है, गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, तो 13 14 की गुणा कर दीजिए इधर, तो हम लिखेंगे 13x बराबर 13 × 14। तो x बराबर आ गया 13 × 14/13। 13 तो 13 13 कट गया, तो x बराबर आ गया 14। अब हम क्या करेंगे, x का मान जैसा पहले करते थे समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया। देखिए कैसे, ये वाली समीकरण फर्स्ट है, x/7 मतलब 14/7। ठीक है, प्लस y/15, तो प्लस y/15 बराबर 3। ऐसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया, 2 प्लस y/15 बराबर 3, 2 उधर चला गया, y/15 बराबर 3 - 2। तो y/15 बराबर 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो y बराबर कितना आ गया, 15 एकम 15। ठीक है, तो y बराबर 15। इस तरह से आया x बराबर 14 और y बराबर 15। यही हमारा उत्तर है। आइए देखते हैं इसके बाद ये जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसके बारे में। देखिए ये क्या कह रहा है, 0.5x - 7y बराबर 2 ऐसे दिया हुआ है। 3.4x - 4.4y बराबर 15.4। देखिए इसमें दशमलव लगा हुआ है, इसलिए सवाल हमको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, दशमलव आसानी से हट जाएगा। हमने क्या किया, 10 से इसको भी गुणा कर दिया, 10 से इसको भी गुणा कर दिया। 10 से अगर जो आप इसको गुणा कर देते हैं तो 0.5 है, जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक दर्जा इधर खिसक जाएगा, 5.0x हो जाएगा, जिसको हम 5x लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस और 10 और 7 की गुणा 70y हो गया।
बराबर 2 और 10 की गुणा 20 हो गई। ये नई समीकरण के रूप में आ गया, इसलिए हमने इसको समीकरण थर्ड लिख दिया। इसी तरह से 10 से इसको भी गुणा कर दीजिए, तो 3.4x को हमने लिख दिया 34x। और इसी तरह से इसको अगर जो 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 44y, माइनस इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 154। ये समीकरण चौथी बन गई, 4th नंबर। अब हम इसमें अपना दिमाग लगाएं कि कैसे दो पदों में से एक कोई पद बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 5x है और ये 34x है, ये 70y है, ये 44y है, तो हमें या तो y वाला पद बराबर कर लें या तो x वाला बराबर कर लें। तो चलिए हमने ध्यान लगाया, हमने इसको बराबर करने की कोशिश की। तो x वाले को बराबर करने के लिए हमने इसको 34 से गुणा कर दिया और इसको 5 से गुणा कर दिया। पलट के गुणा कर दीजिए, जैसे 5 है ये 34 है, तो इसको 34 से कर दो, इसको 5 से कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 से गुणा कर दिया हमने। 34 और 5 की गुणा कितने हो जाएगी? 5 चक्कू 20, 5 या 15, 2 17, 170x। ठीक है, इसी तरह से 34 और 70 की गुणा कर दीजिए, तो पहले 0 लगा दिया, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 और 2 23, तो 2380 और y लिख दिया हमने। 34 और 20 की गुणा, 34 दूना 68 और ये 0 680 हो गया। ठीक है, तो ये नई समीकरण बन गई, इसको हमने 5वां नंबर डाल दिया। देखिए समीकरणें अलग अलग होती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। नई समीकरण बने तो उसको आप नंबर डाल दीजिए बस, और कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि बहुत समीकरणें बन गई हैं, बनने दो, कोई बात नहीं। 5 से गुणा कर दीजिए, 5 चक्कू 20, 5 या 15, 2 17, 170x, और इसको गुणा कर दीजिए, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 2 22। ठीक है, तो ये हो गया 220y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से 154 को गुणा करना है, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 25 और 2 27, 5 चक्कम 5 और 2 7, तो ये 770 हो गया। ठीक है, और इसको हमने समीकरण छठी डाल दी, 6 नंबर। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अब हम इन दोनों को आसानी से हल कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? घटाने पर इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस हो गया, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए घटाने पर 170x ये कैंसिल हो गया, ये 220y है, ये माइनस का 2380y है, तो दोनों को घटना है। तो 2380 में से हमने 220 को घटा दिया, 0 और 6, 1 और 2 ऐसे, माइनस का 2160 बच जाएगा, तो माइनस का 2160y बराबर। इसी तरह से 770 और 680 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? माइनस का मेरे ख्याल से कितना बच जाएगा? घट जाएगा, 17 में 60 के 9, माइनस का 90 बचेगा। ठीक है, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, y बराबर आ जाएगा 90/2160, तो ये 0 और ये 0 कट गया। 9 से 2160 कट सकता है कि नहीं? तो देखिए 9 दूनी 18 और 3 बचा, 9 चौक 36, तो 9 से कट सकता है, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, तो y बराबर गया 1/24। ठीक है, y की वैल्यू 1/24 निकल आई। और जब y का मान निकल आया तो अब हम उसको किसी भी आसान समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समीकरण थर्ड आसान लग रही है, इसी में रख देते हैं। आपको ये फर्स्ट वाली आसान लगे फर्स्ट में रख दीजिए, जो आपको समीकरण आसान लगे उसमें रख दीजिए। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो ये देखिए समीकरण थर्ड जो है कौन सी है? ये वाली, 5x माइनस 70 और y की जगह पर हमने लिख दिया 1/24, y की जगह पर 1/24 बराबर 20। ठीक है, अब देखिए ये आ गया 5x माइनस 70 और 1 की गुणा हो गई 70/24 बराबर 20। अब इसको उधर ले जाइए, 5x बराबर 20 प्लस 70/24। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 24 और 20 की गुणा कर दो, 24 दूना 48 होता है और एक 0, 480 हो गया। 480 में 70 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 550/24। ठीक है,
अब x कहाँ जाएगा देखिए 550/24, x नहीं सॉरी 5 यहाँ पे नीचे चला जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, तो ये आ गया x बराबर 110/24। देखिए किताब में यही आंसर आ रहा है 110/24, लेकिन अगर जो आप चाहें तो इसको 2 से काट भी सकते हैं। 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 55/12, तो 55/12 ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे उत्तर क्या है देखो, x बराबर आ गया 55/12। देखिए किताब में 110/24 आ रहा है, वो भी ठीक है, चाहे जैसे लिख दीजिए, इसको थोड़ा सरल करके लिख देना ज़्यादा उचित होता है। तो y बराबर कितना आ गया, अभी निकाला था 1/24। तो इस तरह से x और y दोनों मान निकल आए। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे पहले के भी सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी हम आपको अभ्यास 7 भी उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।